इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नए नोटिस जारी कर दिए गए हैं। दोस्तों, ये नोटिस किन व्यक्तियों को जारी किए गए हैं, किस असेसमेंट ईयर के लिए जारी किए गए हैं, आपको इसका कंप्लायंस कैसे करना है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल सीए सतबीर सिंह टैक्स हिल पे भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और कमेंट में भी पिन किया गया है। दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा फाइनेंशियल ईयर 1920 यानी कि असेसमेंट ईयर 2021 के इनकम टैक्स के नोटिस जो है वो जारी किए गए हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिस जारी किए जा सकते हैं रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के ख़त्म होने के बाद 3 साल के अंदर। लेकिन यदि आपकी एसेट या फिर जो इनकम स्केपिंग असेसमेंट है वो 50 लाख रुपया या फिर उससे ज़्यादा है, तो उस केस में 10 साल तक आपको नोटिस जारी किए जा सकते हैं रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के ख़त्म हो जाने के बाद। तो दोस्तों, यहाँ पे जो टाइम लिमिट है वो 31 मार्च 2024 को ख़त्म हो रही है फाइनेंशियल ईयर 1920 यानी कि असेसमेंट ईयर 2021 के लिए। इसीलिए अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिस जारी किए गए हैं। दोस्तों, चलिए देखते हैं जो नोटिस जारी किया गया है। दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 148A क्लोज ए के अंतर्गत नोटिस जारी किए गए हैं फाइनेंशियल ईयर 1920 यानी कि असेसमेंट ईयर 2021 के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अब इनकम टैक्स एक्ट जो चेंज हो गया है, तो नोटिस भेजने से पहले आपसे इंक्वायरी की जाती है। यदि आप सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई कर देंगे तो उस केस में नोटिस नहीं भेजा जाएगा, आपकी असेसमेंट नहीं की जाएगी। लेकिन यदि आप सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई नहीं करेंगे तो उस केस में आपको अब नोटिस जारी किया जाएगा कि आपके इनकम टैक्स को असेस किया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी के अंतर्गत, क्योंकि बहुत से जो डिपार्टमेंट है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन भेजते हैं टैक्स पेयर से रिलेटेड। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, बैंक ने इन्फॉर्मेशन भेजी है कि एसएससी को इंटरेस्ट इनकम मिली है। इसी प्रकार एसएससी ने बैंक में फिक्स डिपॉजिट कराए हैं और यहाँ पे एसएससी के द्वारा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की गई है। तो इसीलिए अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इंक्वायरी कर रहा है टैक्स पेयर से कि उसने इनकम टैक्स की रिटर्न क्यों फाइल नहीं की है, जबकि उसने इतनी सारी जो इन्वेस्टमेंट वो की है या फिर जो उसको इनकम है वो हुई है। तो यहाँ पे अब टैक्स पेयर को इसकी एक्सप्लेनेशन देनी होगी। दोस्तों, यहाँ पे इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा कहा गया है टैक्स पेयर के कि उसने कोई इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की है, जबकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास इन्फॉर्मेशन है जो कि टेबल में दी गई है कि उसे आईटीआर फाइल करनी चाहिए थी। तो यहाँ पे इंक्वायरी जो है कंडक्ट की जा रही है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा सेक्शन 148A सब क्लोज ए के अंतर्गत। तो दोस्तों, अब ये इंक्वायरी है, यदि आप इसका सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई दे देंगे तो आपको कोई नोटिस जारी नहीं किया जाएगा। लेकिन यदि आप इसका रिप्लाई नहीं देंगे या सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई नहीं देंगे तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिस जारी किया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आपसे कहा गया है कि आप एक्सप्लेन करें इस अबव इन्फॉर्मेशन और ट्रांजैक्शन को, और नीचे दी गई इन्फॉर्मेशन भी आपको कहा गया है कि आप प्रोवाइड करें, जैसे कि डिटेल्ड नेचर एक्टिविटीज़ का जो कि एसएससी के द्वारा की गई है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको सोर्स ऑफ इनकम भी एक्सप्लेन करना होगा। जैसे कि आपने एफडी कराई है 8 लाख रुपए की, तो आपको बताना होगा कि एफडी कराने के लिए आपके पास फंड कहाँ से आया। तो दोस्तों, ये आपको एविडेंस जो है साथ में लगाने हैं ताकि आपका जो नोटिस है वो जारी ना किया जाए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। इसके अलावा जो टोटल इनकम की कंप्यूटेशन है वो भी मांगी गई है 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 20 के लिए, यानी कि असेसमेंट ईयर 2021 के लिए। तो आपको टैक्स की कंप्यूटेशन करनी है कि क्या आपका टैक्स जो है वो बनता था इस साल में या फिर नहीं, तो वो कंप्यूटेशन भी आपको साथ में इनक्लोज करनी है। इसके अलावा दोस्तों, यदि आपके लिए एप्लीकेबल है, आप बिजनेस भी करते हैं, तो उस केस में आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे कि ओडी रिपोर्ट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी साथ में अटैच करेंगे। और दोस्तों, यदि आपका टीडीएस कटा है तो फॉर्म नंबर 16 सैलरी के केस में आपको अटैच करना है अपने एम्प्लॉयर से लेके, और फॉर्म नंबर 16A यानी कि जो अदर देन सैलरी जो है टीडीएस सर्टिफिकेट वो आपको अटैच करना है। जैसे कि बैंक ने आपका टीडीएस काटा है तो वो आपको यहाँ पे अटैच करना है। इसके अलावा दोस्तों, सभी बैंक अकाउंट की आपसे स्टेटमेंट भी मांगी गई हैं, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, एफडीआर, आरडीज जो भी आपने मेंटेन की हैं ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1920। इसके अलावा दोस्तों, आपको ये भी बताना है कि आपने इनकम टैक्स रिटर्न क्यों फाइल नहीं की है।
तो दोस्तों जब भी आपसे इंक्वायरी कंडक्ट की जाती है सेक्शन 148A क्लोज ए के अंतर्गत, तो दोस्तों उस केस में इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा आपको टाइम दिया जाता है रिप्लाई फाइल करने के लिए, जो कि 7 दिन से कम नहीं हो सकता है और मैक्सिमम जो है 30 डेज तक का टाइम आपको दिया जा सकता है। तो दोस्तों इसके अलावा भी आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। यदि आपको एडिशनल टाइम चाहिए रिप्लाई फाइल करने के लिए तो आप इस ऑप्शन को जरूर एक्सरसाइज करें कि यदि आप टाइमली रिप्लाई नहीं फाइल कर पा रहे हैं क्योंकि आपके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, जैसे कि बैंक स्टेटमेंट अभी उपलब्ध नहीं है, तो उस केस में आप एप्लीकेशन फाइल कीजिए इनकम टैक्स ऑफिसर के पास कि आपका जो टाइम है वो एक्सटेंड किया जाए रिप्लाई फाइल करने के लिए। तो दोस्तों यदि नोटिस आपको मिलता है तो क्या उस केस में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाके पर्सनली अपीयर होना है? नहीं दोस्तों, आपकी पर्सनल अटेंडेंस की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए नोटिस में नॉर्मली लिखा जाता है कि आपको पर्सनली अपीयर नहीं होना है, आप ऑनलाइन रिप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको 3 ऑप्शन दी गई हैं। दोस्तों पहली ऑप्शन तो ये है कि आप incometax.gov.in की वेबसाइट पे लॉगिन करेंगे और वहाँ पे ई प्रोसीडिंग में जाके आप इसका रिप्लाई फाइल कर सकते हैं यदि आपका ऑनलाइन अकाउंट क्रिएट किया हुआ है। लेकिन यदि नहीं है तो उस केस में आप ईमेल कर सकते हैं। इस केस में इनकम टैक्स ऑफिसर ने अपना ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन किया है। या फिर दोस्तों आप पोस्ट के द्वारा भी ये रिप्लाई भेज सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपना यहाँ पे एड्रेस दिया है जहाँ पे कि आप ये रिप्लाई फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे लॉगिन करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे पेंडिंग एक्शन में जाएंगे, ई प्रोसीडिंग में जाएंगे और यहाँ पे दोस्तों फॉर योर एक्शन टैब के अंतर्गत आप देख सकते हैं कि जो टैक्स पेयर से इंक्वायरी के लिए नोटिस भेजा गया है यहाँ पे अपीयर हो रहा है। तो यहाँ पे आप व्यू नोटिस एंड ऑर्डर पे क्लिक करेंगे दोस्तों, और दोस्तों आपको यहाँ पे सबमिट रिस्पॉन्स का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ पे अपना रिस्पॉन्स जो सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप इस नोटिस का रिप्लाई फाइल कर देंगे तो उस केस में क्या होगा दोस्तों, उस केस में इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा ऑर्डर पास किया जाएगा कि क्या ये फिट केस है आपकी इनकम को असेस करने के लिए, इनकम टैक्स का नोटिस जारी करने के लिए या फिर नहीं। यदि आप सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई फाइल कर देते हैं तो आपका केस ड्रॉप कर दिया जाएगा, कोई नोटिस जारी नहीं किया जाएगा। इसके लिए उसके पास टाइम लिमिट है, जिस महीने आप रिप्लाई फाइल कर देंगे उस महीने के ख़त्म होने के बाद विदिन 1 मंथ जो है वो ये ऑर्डर पास कर सकता है। लेकिन दोस्तों यदि आप रिप्लाई ही नहीं फाइल करते हैं तो उस केस में जो नोटिस में टाइम लिमिट दिया गया है उस महीने के ख़त्म होने के बाद 1 महीने के अंदर जो है वो ऑर्डर पास किया जाता है इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा। तो दोस्तों आप 31 मार्च से पहले अपने इनकम टैक्स के पोर्टल को लॉगिन करके ज़रूर चेक कर लें। यदि उसमें कोई नोटिस आपको आया है आपकी रिटर्न को असेस करने के लिए तो उस केस में पहले इंक्वायरी आपसे कंडक्ट की जाएगी और उसका आपको रिप्लाई फाइल करना है, उसके बाद ही नोटिस आपको जारी किया जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। दोस्तों आप इसकी कॉम्प्लायंस करें और सभी लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो इनकम टैक्स रिटर्न की असेसमेंट से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।